सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपका भाई बिशु यादव लाइव हूँ फेसबुक पेज पे अपने। जो साथी जुड़ चुके हैं एक बार क्लियर कर दें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर जा रही है या नहीं। जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार क्लियर कर दें। लकी सिंह जी, शिव कुमार जी, मोहम्मद अनीस साबरी जी, अतीक अली जी, राज किरण जी नमस्कार, वीरेंद्र यादव जी, मनीष शर्मा जी, शेखर। आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आवाज़ मेरी जा रही है। उसके बाद आगे की जो भी बातें हैं आपसे किया जाएगा। ओके, थैंक यू। साथियों, आज मैं लखनऊ आया था। चूँकि इसी दिन का हम लोग को इंतज़ार था। काफ़ी भ्रम फैला हुआ था जब से शिक्षा मंत्री जी का विधानसभा वाला जो उनका अनुपात समानुपात का लेटर देख लिया था हम लोगों ने। काफ़ी चीज़ें हम लोगों को भ्रम में हो चुकी थी और बहुत से हमारे साथी डिप्रेशन का शिकार हो चुके थे। तो ये सब चीज़ें का सही जो रूप है वही हम लोगों को जानना था। लेकिन उसका इंतज़ार था कि कब हमें चलना है लखनऊ। लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी जिलों के बीएसए से, यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी से जवाब मांगा था कि एक्चुअल में डाटा क्या है छात्र और शिक्षकों का। तो चूँकि डाटा बहुत पहले से मांगा गया था, लेकिन कुछ जिलों के बीएसए देरी कर रहे थे। तो कल ये डाटा संपूर्ण जिलों से आ चुका है और उसी के संबंध में, चूँकि आ चुका है तो उसी के संबंध में मैं यहाँ लखनऊ आना उचित समझा। और आज मैं गया था SCERT महानिदेशक सर से मुलाकात करने। एक बार साथियों, जो लोग जुड़ चुके हैं शेयर करते रहिए, क्योंकि सारी बातें जो हमारे लोग हैं जो कि नई शिक्षक भर्ती का सपना देख रहे हैं, हमारे भाई बहन, सब तक बातें जो सच्चाई है पहुंचना ज़रूरी है। क्योंकि सच्चाई पहुंचेगी तभी हम लोग आगे जो भी रणनीतियाँ होंगी, चाहे जो भी बातें होंगी, साझा किया जा सकेगा। हमसे आप जुड़े हैं, लेकिन आपसे भी जो साथी जुड़े हैं, सबके जहन में सब बातें जो सच्चाई हैं पहुँचना ज़रूरी है। तो साथियों, हम लोग आज जो हम लोगों के महानिदेशक हैं विजय किरण आनंद सर, उनसे मुलाकात हुई। तो सर से मैंने पहला सवाल यही किया कि सर आप ये बताइए कि जो ये अनुपात और समानुपात, क्या ये सब खेल चल रहा है, शिक्षक ज़्यादा हो चुके हैं सर, क्या शिक्षक सच में ज़्यादा हो चुके हैं? आप सर बताइए, कौन ऐसा कह दिया? उन्होंने तुरंत बोला कि कौन ने कह दिया कि शिक्षकों की कमी है, अरे शिक्षक ज़्यादा हैं। मैंने कहा सर तब तो उन्होंने पहले ही बता दिया मेरे कुछ बोलने से पहले कि नहीं, हमें अभी शिक्षकों की ज़रूरत है। कौन है आपसे कह दिया कि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है? हमने कहा सर, शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में पूरा कागज़ उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त हो चुके हैं, छात्र शिक्षक का जो अनुपात वो पूर्ण हो चुका है। तो सर इसको हम क्या माना जाए? तो जब मंत्री जी का मैंने नाम लिया तो थोड़ा सा वो, अब भाई चूँकि सिस्टम के हिस्सा ये हैं, शीर्ष पद पे हैं, तो ऐसा कुछ बयान नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा कि अब मंत्री जी ने कहा तो अलग बात है। मैं उस समय यहाँ नहीं था, गोरखपुर था उस टाइम, अब क्या थी। लेकिन फिर से हम लोगों ने डाटा मंगवाया है, डाटा आ चुका है जिसमें कि शिक्षकों की हमें ज़रूरत है। मैंने उनको खोलना चाहा कि सर कितना डाटा में आया, कितने पद की, मतलब कितने शिक्षकों की आपको ज़रूरत है। तो चूँकि ये सब डाटा वो लोग सार्वजनिक नहीं करते हैं, अब जो भी उनका नियम हो, चाहे जो भी पॉलिसी रहती होगी। तो मैंने कहा सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जौनपुर में 17,000 के करीब शिक्षकों की ज़रूरत है और सीतापुर में 9,000 के समथिंग पद खाली हैं, बनारस में भी इतना है और 51,000 का हलफनामा आप स्वयं लगाए थे। और सर तो बोले कि मैं कह दिया ना कि शिक्षकों की भी हमें ज़रूरत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। और तो मैंने कहा सर, तो फिर ये जो डाटा दिया गया है इसमें शिक्षा मित्रों को भी अंकित किया गया, जोड़ा गया है। तो क्या सर ये शिक्षा मित्र को आप शिक्षक के रूप में मानते हैं कि नहीं? मानते नहीं, लेकिन वो पढ़ाते हैं, उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ना किया जाएगा। इस वाले में जो डाटा आया है ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मित्र सिर्फ पढ़ा रहे हैं, उन्हें रखा गया है, लेकिन वो नियमित शिक्षक के रूप में अनुपात समानुपात के दायरे में भी नहीं आएंगे। तो मैंने कहा सर, जब अनुपात समानुपात के दायरे में नहीं आएंगे तो 1,37,000 पूरी पद यूँ ही खाली है। 1,37,000 वो नियुक्त हैं
तो ये तो यूं ही खाली हो गए, और इन्हीं को जोड़ करके मंत्री जी ने विधानसभा में डाटा जारी किया था, डाटा दिया था कि हमारे अनुपात पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल सही हैं। तो इतनी सब बातें हुई, चूँकि उनकी आज मीटिंग होनी थी शिक्षा मंत्री महोदय से मध्याह्न साथ डालीबाग या डालीगंज कुछ ऐसा है लखनऊ में जगह, MDM बोला जाता है, वहाँ पे इनकी मीटिंग थी। तो बोले कि ऐसा है कि आप लोग इतनी दूरी से आए हैं, आपको और जो जानकारी चाहिए ऊपर हमारे राजेंद्र जी बैठते हैं, उनसे जाके मिल लीजिए। राजेंद्र जी हैं कि बेसिक शिक्षा जो स्कूल शिक्षा पूरे यूपी का है उसका क्या बोलते हैं उसको, विश्लेषण जो होता है स्कूलों का, उसका कार्यभार ये देखते हैं राजेंद्र सर। उन्होंने कहा कि मुझे निकलना होगा तुरंत क्योंकि मंत्री जी हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर जब आप हर चीज़ आपने खुद बता दिया तो सरकार के समक्ष आप इस बात को रखिएगा कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसको दें, जितने भी रिक्त पद हैं। हम नहीं कहते हैं कि सर हम आप हमें 1.5 लाख भर्ती दीजिए, ऐसा नहीं। जो भी रिक्त पद हैं, आपने 51,000 का हलफनामा लगाया था, 69,000 1,37,000 जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद की 17,000 ये सीटें बची हैं, रिटायरमेंट हो रहा है। खैर मैं आपकी सारी बातें हम शासन स्तर पे, और मैं यहाँ आ चुका हूँ, इसके पहले मैं गोरखपुर था, यहाँ आ चुका हूँ, परेशान न होइए। मेरी प्राथमिकता होती है बेसिक में सुंदरीकरण करने की, बेसिक को सुधारने की। मेरी ये मुझे यहाँ से मेरा शौक़ है। सर के शब्द थे, सर ने जाते जाते एक बात और बोला कि आप देखेंगे, आपको लगता है कि मैं बेसिक के लिए नहीं हूँ, आप देखिएगा आने वाले समय में जो लोग टीचर मनमानी करते हैं, घूमते हैं इधर उधर, विद्यालय नहीं जाते बच्चों क्या, मैं उनके लिए भी सिस्टम ला रहा हूँ, उनकी स्कैनिंग होगी। अगर जो 30 बच्चों पे एक टीचर का जो रूल है उससे कम जो टीचर ऐसा लापरवाही करेगा उसका तुरंत वहाँ से तबादला कर दिया जाएगा, उसको ऐसे जगह भेजा जाएगा वो याद करेगा और भविष्य में गलतियाँ नहीं करेगा। तो बेसिक के लिए मैं खुद तत्पर रहता हूँ और मैं यहाँ आ गया हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए, सरकार के समक्ष बातें रखी जाएंगी। अब मुझे निकलना है, अब जो भी बातें हैं और भी जो आपको जानकारियाँ चाहिए ऊपर राजेंद्र जी से मिल लीजिए। साथियों देखिए, अब ऊपर हम लोग राजेंद्र जी क्या मिलने गए। सच्चाई यही होती है ना कि जो चीज़ें अधिकारी छिपाते हैं उस चीज़ को अगर आप उनसे छोटे लेवल के आदमी से मिलोगे तो सारी बातें आपको खुल के बताएंगे। और वही हम लोगों को सकारात्मक हुआ। हम लोग ऊपर गए, 3 लोग थे, मैं था और 2 लोग और थे। एक आलोक जी थे 19 बैच के और अनंत कुमार जी थे कन्नौज के 17 बैच के, ये हमारे सीनियर थे। 3 लोग हम लोग गए मिलने के लिए। तो उनसे जब ये सब बातें किया गया तो बोले कि ये तो महानिदेशक सर साहब को मिलना चाहिए। कर सर उन्हीं से हम लोग मिल के आ रहे हैं और उन्होंने ही कहा है कि आपसे मिलने के लिए। अच्छा बोले ठीक है, बैठिए। आप लोग क्या क्या जानकारियाँ हैं, हम लोग क्या चीज़ें हैं। मैं सर हम लोग PTC के स्टूडेंट हैं, DLED के, और नए शिक्षक भर्ती के संबंध में सर हम लोग टेट सीटेट पास हैं। 3-4 साल से सर हम लोग वेट कर रहे हैं भर्ती का, कोई भर्ती अभी आई नहीं है, सिर्फ टेट सीटेट सर। तो कहें कि तो शिक्षकों की तो कमी है, बहुत कमी है। अभी डाटा हम लोग के पास आया, अभी हाल ही में कल परसों का डाटा आया है, ये उनके शब्द थे, राजेंद्र सर के। डाटा आया तो हमको सर भर्ती के लिए कहीं नहीं, भर्ती के लिए तो आप महानिदेशक सर चाहे सर्वेंद्र विक्रम सर इन लोगों से बातें करिए या फिर सरकार पे। उन्होंने कहा सर मंत्री जी ने तो डाटा जारी किया, छात्र शिक्षक अनुपात का ऐसा कर कुछ जारी किया था विधानसभा में। कहा कि अब मंत्री जी हैं, हमारे सर्वे सर्वा हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हमें ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज़रूरत शिक्षकों की नहीं है, ज़रूरत है। तो मैंने कहा सर आप लोग कुछ प्रयास करिए सरकार तक। बोले कि हम लोग हमेशा चाह रहे हैं और मेरा तो यही काम ही है विश्लेषण करना विद्यालयों का। तो जहाँ तक मैं पा रहा हूँ मेरे यहाँ शिक्षकों का अभाव है। साथियों देखिए, सब बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये हमें क्या संदेश दे रही है कि जो आप लोगों में तनाव बना हुआ था, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं भर्ती नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती आज ही आ ही रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो हम लोगों के ब्रेन में, मेरे खुद जहन में सब हो रहा था, मैं खुद परेशान हो गया था कि इतना हम लोग संघर्ष किए और मंत्री जी ने आके सब ये कर दिया। ऐसा नहीं, विधानसभा में जवाब मांगा जाता है। विपक्ष हमलावर था, कई विधायक सपा के चाहे जो भी लोगों ने प्रश्न किया था मंत्री जी से, तो इन्होंने अपना जारी कर दिया कि ये हमारा रिपोर्ट कार्ड है। कोई सरकार कहेगी कि हमारे यहाँ कमी और भर्ती नहीं दे रहे हैं, सरकार तो यही कहेगी ना कि हम सारे पद भर रहे हैं। तो हमने कहा सर देखिए, प्रधानमंत्री जी का भी आदेश आ चुका है कि हर राज्यों में जो भी रिक्त पद हैं उसको संज्ञान में लेके भरा जाए। तो फिर सर क्या देखिए, जो भी आपको जानकारियाँ, मैंने और इनसे पूछा कि सर कितने रिक्त पद हैं, तो उन्होंने भी छिपाना ही चाहा। उन्होंने कहा कि देखिए आप मैंने जो सारी चीज़ें बताई, बोले कि जाओ आप बता रहे हैं, आप लोग खुद ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन
ये सब चीज़ें गोपनीयता की हिस्सा होती हैं। जब तक सरकार नहीं कहेगी इन सब चीज़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मैं छोटा अधिकारी हूँ लेकिन छोटा अधिकारी हूँ। आप महानिदेशक सर से मिल के आए हैं तो आपको जानकारी मिल ही गई होगी। और मैंने कहा सर भर्ती कब होगी, तो उन्होंने कहा कि सब सरकार, आप अगर सरकार पे जहाँ जितना प्रयास आप यहाँ कर रहे हैं, सरकार पे आप दबाव बनाइए। हमें शिक्षकों की कमी है, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ शिक्षकों की हमें कमी है। बाकी डाटा आप जान चुके हैं, जो आप इतना अगर बता रहे हैं कि यहाँ पे इतनी जल्दी, तो आप सही बता रहे हैं, हमें कमी है। तो साथियों देखिए, यही सब बातें आज निकल के आई हैं। और क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आप लोगों से कि इतना देर को रात में आपको सभी को परेशान किया, क्योंकि व्यस्त हो गया था। इको गार्डन भी चला गया था, वहाँ पे कुछ साथी मिले। इको गार्डन भी चला गया था, वहाँ से आने के बाद वहाँ पे भी कुछ साथी जो कि हमारे शिक्षक भर्ती परिवार के हैं, वहाँ पे दरोगा का जो स्कैम है वहाँ पे भी धरना चल रहा है अभी। वहाँ पे भी मिले थे साथी हमारे कुछ थे। उसके बाद और भी धरने वहाँ पे चल रहे थे, तो लोग थे वहाँ पे। फिर कुछ व्यस्तता हो गई, नहीं मैं आप लोगों से समय से लाइव आ पाया। अगर आपको कष्ट हुआ हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हमें। अब आगे की जो रणनीति है, आप लोग हमें मैसेज के माध्यम से, चाहे जैसे भी जो भी आपको उचित लगे, अपनी राय दीजिएगा आगे हमें क्या करना है। इतनी चीज़ें तो क्लियर हो गई कि शिक्षकों की कमी है। बाकी इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ मीटिंग में आए हुए थे, मना सर, जो कि उनसे भी वहीं पे मुलाकात हुई, मीटिंग में आए थे, मिले थे हम लोगों से। उन्होंने भी सारी बातें बताई कि वहाँ पे भी अच्छे खासे पद रिक्त हैं। सारी चीज़ों को देखिए, सार्वजनिक सरकार नहीं चाहती, मतलब वो करना नहीं चाहते हैं, लेकिन रिक्त पद पर्याप्त हैं। अगर सच में देखा जाए तो 1 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं बेसिक में। मैं साथियों को साथी कह रहे हैं कि सुबह रात में, देखिए साथियों, मैं चाहता तो लाइव आ जाता, लेकिन जो इस समय मैं आपके सामने खुल के बोल रहा हूँ, सारी बातें स्पष्ट कर रहा हूँ, उस समय व्यस्तता था। वो सारे साथी मैसेज कर रहे थे कि सुबह लाइव, तो मैं सोचा कि रात में मैं फ्री हो जाऊँगा, अच्छे से आप लोगों से वार्ता करूँगा और जो भी बातें हैं आपसे स्पष्ट रूप से साझा की जाएंगी। इसी दिन का इंतज़ार था कि जो बेसिक शिक्षा परिषद रिपोर्ट मांग रहा है, और हर जिले के जो BSS सर लोग परिचित हैं, उनसे हम लोगों ने प्रयास किया एक व्यवहारिक तरीके से कि सर आप लोग जो भी एक्चुअल डाटा होगा वही भेजिएगा। प्रयास कर रहे हैं हम लोग, हर स्तर पे लगे हुए हैं, हर स्तर पे लगे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं, वहाँ पे और लोग भी आए थे, सब लोग चाहते हैं कि भर्तियाँ आएँ, क्योंकि सबके घर में या रिलेशन में, परिवार में कोई बचा नहीं जिसके घर किसी की बहन, किसी का भाई स्वयं शिक्षक भर्ती की तैयारी न करता हो। हर पूरे यूपी में 15 लाख के करीब लोग भर्ती की मांग कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 लाख मेरे ही परिवार से, ऐसा नहीं है, पूरे यूपी के हैं, किसी के भाई, किसी की बहन, ये सब हैं। अब आगे, अब कल मैं प्रयास करूंगा कि बघेल सर से मिलने का, क्योंकि सरवेंद्र विक्रम सर से मिलने के लिए जो सेकेंड ऑफिस है SCRT वहाँ गए, तो वो निकल चुके थे। मीटिंग शायद इन लोग की कंबाइंड थी शिक्षा मंत्री से। अब अगर महानिदेशक गए होंगे तो सरवेंद्र विक्रम सर जी भी वहीं गए होंगे, जहाँ तक मेरा आंकड़ा है। तो कल मैं प्रयास करूंगा कि MDM में जाके वहाँ पे बघेल सर बैठते हैं, और SCRT सरवेंद्र विक्रम सर वो भी बैठते हैं, लेकिन उनकी दूसरी बिल्डिंग है। तो प्रयास यही रहेगा कि इनसे भी मैं बात कर लूँ कि क्योंकि साथियों, सामने से बात करने पे हर चीज़ का पता चल जाता है कि क्या मूड है इन लोगों का भर्ती देने का, नहीं देने का। लेकिन आज यहाँ लखनऊ आने से कुछ सकारात्मक चीज़ें निकल के आई हैं जो कि संतोषजनक है। ये जो हमारे जहन में बस चुका था कि नहीं, मंत्री जी ने डाटा जारी कर दिया, यानी कि अब भर्ती आएगी नहीं, पद नहीं है, नहीं, पद बहुत है। अब सरकार दे, चाहे हमें शिक्षक वीर बना दे, चाहे DLED वीर बना दे, BTC वीर बना दे, ये सरकार की मंशा है। अब जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि अच्छे खासे पद प्रदेश में खाली हैं। आइए आपके कमेंट्स में ले लेता हूँ। रोहित वर्मा जी कह रहे हैं कि धरना शुरू कब से होगा। तो रोहित जी देखिए, धरना जहाँ तक बात है, मैं इसी सब रिपोर्ट का वेट किया जा रहा था। धरना अचानक हम नहीं रख सकते हम लोग, पहले देखिए प्रक्रिया से काम, लोकतंत्र है, हमें तो अग्निवीर वो वाला काम तो नहीं करना है ना, कि ऐसा कुछ आप लोगों के माध्यम से हो जाए जिससे कुछ लोग जेल जाएं, ऐसा कुछ नहीं। हमें वही काम करना है, लोकतांत्रिक तरीके से काम करना है। तो पहली प्रक्रिया होती है कि मिल लिया जाए, ताकि जब धरना शुरू हो तो इनके पास शब्द न रहे कि हमने इनसे रिक्वेस्ट न किया या हमने इनसे बात न कही। तो कल अभी मैं जा रहा हूँ
सर्वेंद्र विक्रम सर से और बघेल सर से, जो कि शीर्ष अधिकारी हैं भाई, सचिव हैं लोग, तो इनसे मुलाकात कर लिया जाए। इसके बाद जो भी अपडेट होगी मैं आपसे साझा करूँगा। फिर जो आप कहेंगे सो, जो आप कहेंगे धरना होगा। ज्ञापन तो कोई मतलब नहीं है, जब सामने हर चीज़ें आना यही है। ज्ञापन समझिए पूरा आपका है, एक तरह से कुछ नहीं होता है उससे यार, बहुत ज्ञापन हम लोग दे चुके। बाकी जो साथी सवाल कर रहे हैं सबका इस तरह से कितने पद रिक्त हैं साथियों, पद अच्छे खासे रिक्त हैं। जो शिक्षा मित्र हैं उनको ही आप मान लेंगे तो 1 लाख प्लस तो वही हैं। बाकी सभी लोगों के जो सवाल आ रहे हैं वही रिपीटेड सवाल हैं जो कि मैंने बोल दिया। इस पर वीडियो को रिपीट करके भी देख लेना, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो साथी बोर होने लगते हैं। ठीक है साथियों, इतना रात को आप लोगों को परेशान किया है मैंने, इसके लिए जैसे सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों को। बाकी आगे जो भी अपडेट होगी आप लोगों से साझा मैं करूँगा। धन्यवाद।